पूरे देश में हिट एंड रन के नए कानून पर इन दिनों चर्चा चल रही है। इसकी वजह है ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल, जो कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब खत्म हो चुका है। लेकिन इस कानून पर इस हड़ताल ने सवाल खड़े कर दिए हैं और ड्राइवरों ने अपनी राजनीतिक महत्व और रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी क्या जरूरत है, इसका एहसास सरकार को करा दिया है। सरकार को इस बात का एहसास होते ही गृह मंत्रालय ने इस मामले में संज्ञान लिया और ड्राइवरों के यूनियन से बातचीत कर इस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार के सामने बढ़ते रोड एक्सीडेंट को रोकने की चुनौती भी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने वोट बैंक की चिंता भी है। ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये समझ पाना मुश्किल है। लेकिन सरकार ने जिस तेजी से हड़ताल को खत्म कराया है, इससे साफ है कि वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में सरकार ट्रक ड्राइवरों के सामने क्यों झुकी है और लोकसभा चुनाव में ये लोग कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं, और साथ में ये भी कि भारत में फिलहाल रोड एक्सीडेंट की क्या स्थिति है। ड्राइवरों की हड़ताल से क्यों डरी है मोदी सरकार? दरअसल देश भर में करीब 95 लाख ट्रक ड्राइवर हैं, जो कि मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं और इनकी सैलरी 10 से 20 हजार के करीब होती है। एक ट्रक ड्राइवर के पीछे कम से कम 4 से 5 परिवार के सदस्य होते हैं। ऐसे में मतदाता के हिसाब से देखा जाए तो एक ट्रक ड्राइवर के परिवार में 4 मतदाता भी होते हैं। करीब ये 3 करोड़ 80 लाख मतदाता हो जाते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार पूरे भारत में करीब 95 करोड़ से ज्यादा वोटर है। इनमें 45 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता है। तो वहीं करीब 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ये आंकड़े ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की वेबसाइट के हैं। ऐसे में ये ट्रक ड्राइवर सीधे तौर पे 2 से 3% मतदाताओं पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। यही नहीं, ट्रक ड्राइवर के अलावा करीब 50 लाख ऐसे ड्राइवर हैं जो बस और टूरिस्ट सेवा से जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव में कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं ड्राइवर? बीजेपी पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में 37% वोट पाकर सत्ता में आई थी। यदि इस कानून की वजह से ट्रक ड्राइवर बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 30 से 35% के करीब बीजेपी का वोट प्रतिशत रह सकता है। इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी बहुमत से दूर हो जाएगी। यही सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी इस नए कानून को अभी लागू नहीं करना चाहती है और इन्हें नाराज भी नहीं करना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी को सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि वो ये है कि यह हड़ताल किसी राजनीतिक पार्टी, किसी यूनियन के द्वारा नहीं कराया गया था। इस हड़ताल में सीधे तौर पर ट्रक ड्राइवर शामिल थे। रोजमर्रा की जिंदगी में ड्राइवरों की कितनी जरूरत है? ड्राइवरों के 2 दिन की हड़ताल की वजह से देश भर के पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगने लगी थी। बाजार में दूध, सब्जी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 2 दिन के हड़ताल की वजह से करीब 120 से 130 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। मुंबई में ट्रक एवं अन्य वाणिज्य वाहनों के बेड़े में करीब 1.5 लाख ड्राइवर काम करते हैं। खबरों के अनुसार करीब 35% भारी वाहन पेट्रोल पंप, रसोई गैस सहित आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो पूरे देश भर में करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। यदि यह हड़ताल और ज्यादा दिन चलता तो भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि अभी रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो दुकानों में और बाजारों में मौजूद थी। इस वजह से ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा है। यदि यह हड़ताल लंबा चला होता तो नुकसान और बड़ा हो सकता था। सब्जी, दूध और पेट्रोल की किल्लत जैसी समस्याएं सबके सामने है। ऐसे में ड्राइवरों ने हड़ताल कर यह साफ कर दिया है कि उनकी वजह से पूरे देश भर में असर पड़ेगा। ऐसे में सरकार को उनकी सुननी ही पड़ेगी। ये कानून लागू करना सरकार के लिए क्यों जरूरी है? देश में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 में कुल 4,61,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं। इनमें से 1,68,000 लोगों की मौत हो गई है। इस साल रोज 1,264 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 462 लोगों की मौत हो गई है। हर घंटे के हिसाब से देखें तो 53 सड़क दुर्घटनाएं हर 1 घंटे में होती हैं और इनमें से 19 लोगों की मौत होती है। अब अगर हर मिनट सड़क दुर्घटनाओं को देखें तो भारत में हर 1 मिनट में सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत होती है। हर साल मौतों और सड़क दुर्घटनाओं का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं केवल हिट एंड रन वाले मामले में देखा जाए तो साल 2021 में 57,415 मामले सामने आए थे, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। साल 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 67,387 तक पहुंच गया, जिनमें 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार तेजी देखी जा रही है। ऐसे में सरकार के सामने इसे रोकने की चुनौती भी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कैसे इस कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों से डील करती है। क्या इसमें बदलाव करेगी या नहीं, फिलहाल ये तो भविष्य की बात है। इस रिपोर्ट में अब इतना ही। आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।